प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माजिद गुरा यूट्यूब चैनल। अनबॉक्सिंग और रिव्यू की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे टूल का रिव्यू करेंगे जो कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर इस्तेमाल होता है और ये एक नई प्रोडक्ट है, यानी कि मार्केट के अंदर नई आई है और ये मल्टीपर्पज़ है, यानी कि ये एक से ज़्यादा मशीनों का आपको एक ही चीज़ आपको ये काम दे देगी। तो मज़ीद बताने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ बॉक्स। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है रिफॉक्स टीम का ESD रिपेयर हीट मैट। आप इसको हीटिंग मैट भी कह सकते हैं और इसका मॉडल है RS30। तो अब हम इसका रिव्यू करते हैं, इसको खोल कर देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें इसके अंदर से निकलती हैं और फिर हम इसको इस्तेमाल करने का तरीका और इसके फ़ायदे और ये किस हद तक हमारे लिए फ़ायदेमंद है सब देखेंगे। दोस्तों, ये हमारा रिफॉक्स ESD रिपेयर हीट मैट है। यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका मॉडल लिखा हुआ है प्रो मैट RS30 और यहाँ पर इसके बारे में मज़ीद मालूमात भी दी हुई हैं और उनकी वेबसाइट भी दी हुई है। तो सबसे पहले हम इसको खोल कर देखते हैं कि ये प्रोडक्ट किस तरह का है और किस तरह से ये काम करता है, क्या इसका फ़ायदा है। इंशाल्लाह हम डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये इसकी जो है यूज़र मैनुअल है जिसके अंदर इसके बारे में तमाम मालूमात दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम अपनी सबसे मेन प्रोडक्ट निकालते हैं, वो है हमारा रिपेयरिंग मैट। तो ये देखिए, ये हमारा रिपेयरिंग मैट है। इसकी पैकिंग से मैं इसको बाहर निकालता हूँ। आ जाओ भी बाहर आराम से, प्यार से। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है रिपेयरिंग मैट है। इसके अंदर क्या एक्स्ट्रा खूबी है, क्या इसके फीचर हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये इसका दूसरा बॉक्स है, इसमें से हम निकालते हैं कि क्या निकलता है। एक अडाप्टर है 24 वोल्ट और 3 एम्पेयर का, और उसके साथ ही एक छोटा सा एक और मॉड्यूल है और इसके बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखो तो इसके जो है USB इनपुट लगी हुई है। यहाँ पर हम ये इसके अंदर लगा देते हैं और उसके बाद देखिए, ये जो मेरा अडाप्टर है इसको खोल कर मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ और इसको दूसरी तरफ से मैं इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देता हूँ अपने अडाप्टर को। तो उसके बाद देखिए, ये जो है इसके हमारे किस काम आता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए तो इसके ऊपर पावर बटन है, इसको यूं ही हम दबाते हैं तो ये जो है गर्म होना शुरू हो गया है। यहाँ देखिए गर्म है, कहाँ पर क्या चीज़ गर्म होनी शुरू होगी। दोस्तों, जैसा कि अगर आप देखें तो ये जो हमारा मैट है, यहाँ पर इसके एक निशान सा बना हुआ है जो ये बता रहा है कि इसके इस एरिया के अंदर नीचे हीटर मौजूद है, जो कि यहाँ से लेकर ये एरिया इसका जो है तपेगा कितना, जितना आप टेम्परेचर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे उतना ये तपेगा। इस वक्त देखिए, मैं यहाँ से दबाने के बाद पीछे को करता हूँ तो ऊपर को करता हूँ तो मैक्सिमम कहाँ पर जाता है 100 सेंटीग्रेड तक। अब 100 पर ही सेट हो चुका है तो इसका ये जो एरिया है 100 सेंटीग्रेड तक गर्म होगा। तो दोस्तों, इसका क्या फ़ायदा, ये एरिया हमें क्यों गर्म करना पड़ रहा है, इसकी क्या ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल के जितने भी iPhone हैं या हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होते हैं, जब हमने उनको खोलना हो, चाहे उसकी LCD उतारनी हो, चाहे उनको पीछे से खोलना हो, तो दोस्तों चूँकि वो वहाँ पर जो है गिलू इस तरह के लगे हुए होते हैं, एडहेसिव गिलू, और इस वजह से उनकी बाइंडिंग जो है बहुत मजबूत होती है। अगर हम उनको जोर लगाते हैं तो उससे वो टूट तो सकता है लेकिन वो खुल नहीं सकता। तो जब उसको गर्म कर दिया जाता है तो उसके अंदर जो ग्लू होता है उसकी बाइंडिंग बहुत कमज़ोर हो जाती है, जिससे हम आसानी से खोल सकते हैं। तो इससे पहले हम आमतौर पर जो मोबाइल फ़ोन को गर्म करने के लिए यूज़ करते थे, कुछ लोग हॉट एयर गन यूज़ करते हैं, कुछ लोग हीटर यूज़ करते हैं, कुछ लोग LCD टच सेपरेटर मशीन यूज़ करते हैं। तो ये तमाम जितनी भी मशीनें आप यूज़ करोगे उनको रखने के लिए एक ख़ास जगह चाहिए होती है। और दूसरा, उसके अलावा प्रॉब्लम यह है कि बाज़ का हीट ज़्यादा हम दे देते हैं जिससे मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाता है, या बाज़ का हीट कम मिलती है जिससे हम खोलते हैं तो उसकी वजह से मोबाइल फ़ोन टूट जाता है। तो यहाँ पर आपको यह है कि कोई एक्स्ट्रा मशीन रखने की ज़रूरत नहीं, यही आपका मैट जिसके ऊपर आप अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयर करोगे, इसके ऊपर है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल फ़ोन रख देंगे तो 10 मिनट के बाद आपका मोबाइल फ़ोन जो है फुल गर्म हो जाएगा। इस एरिया के ऊपर आपको रखना है। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि अगर आप देखें ना तो ये एरिया खुला है, आप बैक वक्त इसके ऊपर 2 मोबाइल फ़ोन, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस रिपेयरिंग मैट के होते हुए आपको एक्स्ट्रा मशीन, SMD रिवर्क स्टेशन, या आपको LCD टच सेपरेटर या हीटर या हॉट एयर ब्लोअर कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका काम कर जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप काम करते रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हीट सिर्फ इतना एरिया होता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका साइज़ कितना है और ये बाकी रिपेयरिंग मैट हैं उनके मुकाबले में इसमें क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे पास ये टेप है, मैं आपको माप कर दिखाता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये 18 इंच का है, इस तरफ से 18 इंच का है। अगर दूसरी तरफ से हम इसको मापें तो ये 11 इंच का है। ये देखिए, ये 11 इंच का है।
तो ये 18 ज़रब 11 इंच का है, यानी कि बड़ा रिपेयरिंग मैट है। जैसा कि अगर आप देखें ना तो ये मेरे पास एक आम रिपेयरिंग मैट है, ये बिल्कुल सेम टू सेम उतना ही है। अगर आप देखें ऊपर से भी नीचे भी हर तरफ से इसके बराबर। लेकिन ये जो आप देखें ना, अगर मैं आपको यहाँ पर दोस्तों इसकी किनारी दिखाऊं तो देखिए मोटी है ना किनारी, लेकिन सिर्फ किनारी मोटी है। आगे से अगर आप मैट को देखो तो ये देखिए ये बारीक है, इतना बारीक है कुछ जगहों से। तो ये देखिए यहाँ मेरा आपको हाथ कितना वाज़े नज़र है, लगता है कि फटने ही वाला है। बिल्कुल अंदर से ये बारीक होते हैं, कोई इनके ऊपर कटर लग जाए कुछ भी लग जाए तो उसको ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये पतले होते हैं। इसके बरक्स अगर आप इसको देखो ना दोस्तों तो कितना मोटा, कोई किनारी मोटी नहीं, सारे का सारा ही मोटा, एंड तक कहीं से भी ये देखें तो पतला नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे हमेशा इन मैट्स के ऊपर अफसोस होता है कि ये पतले होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पीछे देखो ना तो ये देखिए यहाँ पर ये अलहदा एक पीस है जिसका हमें पता चल रहा है कि सारा जो हीटर है वो इसके अंदर यहाँ तक लगा हुआ है। और ये जो ब्लैक रंग की है ये मैग्नेटिक स्ट्रिप है, मतलब ये कि यहाँ पर आप जितने भी स्क्रू रखोगे यहाँ पर इन सुराखों के अंदर, वो सारे के सारे नीचे से मैग्नेटिक है ना, इस वजह से पकड़े जाएंगे। और इसके अलावा ये जो रिपेयरिंग मैट हैं इनके में दोस्तों मैंने ये देखा कि इस चीज़ की ज़रूरत होती नहीं है, वर्किंग डिस्टेंस काफ़ी कम। इस तरफ अगर आप देखें तो ये भी उन्होंने फजूल एक किनारी बना दी, इतनी जगह ये ख़राब कर दी, इस तरफ और इतनी जगह ये ख़राब कर दी, ऊपर से जाओ तो ये ख़राब कर दी। अब इसका इतनी जगह ख़राब होगी। वर्किंग डिस्टेंस, वर्किंग एरिया कितना, सिर्फ इतना सा एरिया वर्किंग है। तो ये मुझे बिल्कुल ही बात पसंद नहीं थी। अब इस मैट के अंदर मुझे ये बात ख़ास तौर पर पसंद आई है कि देखें तो पूरे का पूरा आपका वर्किंग एरिया ही है, सिर्फ ऊपर आपके स्क्रूज और जो है पेच वगैरह रखने के लिए जगह है, बाकी एरिया उन्होंने ख़राब नहीं किया। थैंक यू यार कंपनी, आपने ये तो कोई ढंग का काम तो किया किसी ने। इसके अलावा दोस्तों ये मैं आपको बताता हूँ कि केमिकल रेजिस्टेंस भी होता है और हीट रेजिस्टेंस भी होता है, यानी कि अगर अब इसके ऊपर कोई केमिकल गिर जाए, जैसा कि अगर आप देखें तो ये पेस्ट है यहाँ पर गिर गई है, अगर यही पेस्ट यहाँ पर गिरेगी ना तो ये चंद ही सेकंड में आप देखेंगे ये पिघल जाएगी। ये वाली वैसे की वैसी रहेगी और ये वाली जो है ये पेस्ट पिघल जानी है, क्योंकि ये एरिया जो इसका है ये हीट हो रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक सोल्डरिंग आयरन है जो कि इस वक्त अगर आप देखें ना तो फुल 480 सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म है, यानी कि फुल बटा फुल गर्म है, इतना ही टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। तो मैं आपको पास जाकर दिखाता हूँ। अगर हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोल्डर गिराते हैं, जैसा कि अगर आप देखें तो इतना ज़्यादा सोल्डर मैंने पिघला दिया है, ये देखिए। तो इसके ऊपर मैं बार बार यूँ डिप करता जाता हूँ। मैंने इसको जलाना है, आज मैंने इसको जलाकर ही छोड़ना है, यहाँ पर। तो देखिए जहाँ पर भी मैं इसको लेकर जा रहा हूँ इसके ऊपर कोई असर हो ही नहीं रहा। तो ये जो चीज़ इस वक्त इसके ऊपर पड़ी है ये क्या है? मैं दोस्तों ये मैंने आपको बताया था कि केमिकल रेजिस्टेंस भी है। केमिकल रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि आप इसके ऊपर पहले वैसे साफ़ करें, उसके बाद आप इसके ऊपर कोई आपने क्लीनिंग वाला केमिकल डालकर इसको यूँ करेंगे तो उसके अलावा इस तरह से ही साफ़ हो जाएगा जैसे कि इसके ऊपर कुछ गिरा ही नहीं। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ पर जो मैंने पेस्ट डाला था वो वैसे का वैसा ही है, जबकि इसके बरक्स यहाँ पर अगर आप पेस्ट देखें तो मुकम्मल तौर पर ये देखिए ये पिघल गया। ये इसलिए पिघला है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टम्परेचर है, चूँकि इस वक्त टम्परेचर जो है वो अभी उतना ज़्यादा नहीं हुआ, सिर्फ जो है वो 83 है, लेकिन चंद ही सेकंड में, चंद ही मिनट के अंदर ही बढ़ जाएगा। जबकि यहाँ पर देखें तो वैसे का वैसे ही पड़ा है। तो ये एरिया इसका तप रहा है। तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना भी इसके ऊपर केमिकल डले आप यूँ टिश्यू इसके ऊपर लगाइए तो साफ़ हो जाएगा। यहाँ पर भी आप टिश्यू लगाएं तो ये साफ़ हो जाएगा। ये इसकी बहुत अच्छी बात है कि हम इसको आसानी से सेकंडों के अंदर साफ़ कर सकते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो ProMat RS30 है इसकी कीमत क्या है और ये कहाँ से मिलना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रिफॉक्स टीम है इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग टूल्स बनाने के हवाले से इनका एक नाम है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करो तो डायरेक्ट आप इसके होम पेज के ऊपर चले जाएंगे। वहाँ से आप रिफॉक्स टीम की और भी प्रोडक्ट्स हैं, एक वैरायटी है जो आप ख़रीद सकते हैं, जो आप उनमें से मर्जी चाहें। और आप ये वाला जो है हीट रेजिस्टेंस सिलिकॉन रिपेयरिंग हीटिंग पैड भी आप वहां से खरीद सकते हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया माजिद ग्रे यूट्यूब चैनल देखने का। दोस्तों अपना और दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।